वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं 7 बेसिक रूल्स रिलेटेड टू लैप लेंथ ऑफ रिबार इन अ कॉलम। किसी भी कॉलम में रेनफोर्समेंट्स की लैपिंग कैसे की जाती है, उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड आईएस कोड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मीनवाइल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 रूल्स हैं किसी भी रेनफोर्समेंट को लैप करने में। तो सबसे पहला रूल जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लैप लेंथ डायामीटर। इस रूल में ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों कि सबसे पहली कंडीशन होती है, मान लीजिए दोस्तों किसी भी रेनफोर्समेंट का एक रेनफोर्समेंट का डायमीटर है 16 mm एंड सेकंड रेनफोर्समेंट का डायमीटर है 20 mm। यहाँ पर दो रेनफोर्समेंट का डाया है और इनको क्या करना है दोस्तों, किसी भी कॉलम में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, आप जिस भी प्लेन में आप इसको लैप करना चाहें उस कंडीशन से कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी भी कॉलम को अगर हम लोग लैप लेंथ कर रहे हैं कॉलम में दो रेनफोर्समेंट का, एक जिसका डायमीटर है 16 mm एंड दूसरा जो है उसका डायमीटर है 20। इफ वी आर टेकिंग दिस इज 20 mm और यहाँ पे ये जो है ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 16, देन 16 mm या 20 mm किस डायमीटर का लैप लेंथ यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा साइट पे डाउट्स होते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर दें, साथ में हम आपको इसके रेफरेंस भी प्रोवाइड करेंगे और बहुत सारे रेफरेंस के साथ में आपको इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड के भी रेफरेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे क्या मेंशन किया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दिस इज इट इज करेक्ट एंड इट इज नॉट करेक्ट। इट मीन्स दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो 16 mm डायमीटर मतलब लेस डायमीटर, हमेशा याद रखना दोस्तों जब भी कोई दो रेनफोर्समेंट्स की लैपिंग होती है तो उन दोनों लैपिंग के कंडीशंस में इन आउट ऑफ टू रेनफोर्समेंट्स में जिसका डायमीटर कम होगा, मतलब हमेशा स्मॉल डायमीटर के ही रेनफोर्समेंट का लैप लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। हमेशा ये चीजें याद रखनी है कभी भी किसी भी कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पे 16 mm लेस था और 20 mm यहाँ पे ज्यादा था। भले ही यहाँ पे 20 mm का केस में दोस्तों कितना आ रहा है, 1000 mm लैप लेंथ देना है, जो कि आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे जो कोड बोलता है वो बोलता है मिनिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट इन आउट ऑफ टू। तो आपको हमेशा ये याद रखना है और इसको यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। चलिए ये तो हो गई बात कि हम लोगों ने ये बात किया कि किस लैब को कंसीडर करना है। और इसके साथ में अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए दोस्तों, तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे आईएस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कोड मेंशन किया हुआ है, अब आप आईएस 456/2000 के क्लॉज नंबर 26.2.5.1 बी में जाकर के देखिएगा, तो आपको ये डाटा मिल जाएगा कि किस डायमीटर के रेनफोर्समेंट हम लोग को कंसीडर करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेज पे हम लोग जैसे ही चलते हैं दोस्तों, वो क्या है, लैपिंग जोन। किसी भी कॉलम में मान लीजिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे एक कॉलम ये बना हुआ है, इस कॉलम में लैपिंग जोन, किस जोन पे लैप देना है किस जोन पे लैप नहीं देना है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी कॉलम की बात हो तो कॉलम के जो टॉप पोर्शंस की बात हो और बॉटम पोर्शंस की बात हो तो L/4 ये लेंथ को हम लोगों को इस जोन में किसी भी कीमत पे अवॉइड करना चाहिए, लैप लेंथ ना आए। मान लीजिए कॉलम की टोटल लेंथ यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया हुआ है L है, टोटल लेंथ L होने पे तो जो स्टार्टिंग का L/4 है हमेशा आपको याद रखना है, ये जो L/4 का एरिया है बॉटम टू टॉप, मतलब ये तो ये जो एरिया है सेक्शन ए, एरिया नंबर ए और एरिया नंबर यहाँ पे ए, इन दोनों में किसी भी कीमत पे ट्राई करना चाहिए लैप लेंथ नहीं है। बेस्ट लैपिंग जोन कौन सा होता है दोस्तों, L/2 जो कि बीच का होता है। हमेशा ये चीज यहाँ पे याद रखना है। मीन वाइल में अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो सेकंड डायग्राम जो इस पीपीटी का जो सेकंड डायग्राम है वो भी यही मेंशन करता है कि जोन नंबर ए एंड जोन नंबर ए इज नॉट गुड फॉर द लैप लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट एंड जोन नंबर बी इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन गिव द लैपिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 3 पे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू स्टैगर्ड ऑफ द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को हमको किस प्रकार से स्टैगर्ड करना है, उसके स्टैगर्ड्स को किस प्रकार से मेंटेन करना है, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑल द रिबार दैट आर लेफ्ट शुड बी स्टैगर्ड विद इन जोन बी। जोन बी आपको यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, जैसे कि इस जोन में ही क्या है, यहाँ पे सारे स्टैगर्ड्स मेंटेन किए गए हैं जोन नंबर बी में। जैसा कि हम लोगों ने पहले बोला था कि लैप लेंथ जोन नंबर ए, जोन नंबर ए में नहीं देना है, और यहाँ पे इस फिगर में ऐसा मेंशन भी किया गया है कि सारे लैप लेंथ या स्टैगर्ड तुम लोग कहाँ मेंटेन किया हुआ है, जोन नंबर बी। बट आपको ये कंसीडर करना है कि ये जोन एंड नेक्स्ट एंड अनदर इन दोनों के बीच, सबके बीच में कितने परसेंट्स का मिनिमम
क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो जब कोड बोलता है दोस्तों, कोड के अकॉर्डिंग होता है मिनिमम नॉट मोर देन 50%, मतलब आप एक लैप यहाँ पे दिए हुए दोस्तों, आप यहाँ पे एक लैप ले लीजिए। सेकंड लैप आप दोस्तों इसके साथ में, इसके पैरेलल में आप यहाँ पे नहीं दे सकते। दिस इज नॉट गुड फॉर द स्ट्रक्चर एंड नॉट अलाउड इन द कोड ऑल्सो। सो इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 50% स्टैगर्स मेंटेन होने चाहिए, मिनिमम 50% का यहाँ पे, और लैप जो होना चाहिए वो सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग ये मान लीजिए एक लैप इस पोजीशन पे दे देते हैं, देन सेकंड लैप हम लोग अवॉइड करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसको कुछ अलग मेंशन, अलग लोकेशन पे दिया जाए। तो लैप नंबर 1 एंड दिस इज लैप नंबर 2, तो इसके बीच में कुछ गैप होनी चाहिए, और नॉट मोर देन 50% ऑफ द लैब शुड बी इन अ सेम प्लेन। कभी भी किसी भी कंडीशन में लैब जो है दोस्तों, किसी भी कंडीशन में किसी एक लेवल पे 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है दोस्तों, आईएस कोड बोलता है। तो चलते हैं इसके कोड के बारे में, अगर हम लोग देखते हैं तो ये कोड इसके लिए कौन से कोड को रिफर करते हैं, और एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, वो इंपॉर्टेंट चीज आपको हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों, कि अब तो ये हो गया दोस्तों कि 50% से ज्यादा स्टैगर्स होने चाहिए। बट मान लीजिए दोस्तों कोई एक लैप लेंथ यहाँ पे है, और उसके बाद में वर्टिकल प्लेन में ही एक लैप लेंथ यहाँ पे देना है। तो इन दोनों के बीच में गैप, ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या है दोस्तों, कि ये जो एक्स की वैल्यू है, ये केस बनता है स्टैगर्ड केस में, और स्टैगर्ड मेंटेन करना होता है जॉगलिंग में। जॉगलिंग के केस में ये एक्स की वैल्यू किसी भी आईएस कोड में मेंशन नहीं की गई है। ये हम आपको अभी नेक्स्ट यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जो ये आईएस कोड में मेंशन नहीं किया गया, तो इसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि अब हमको बताएं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 45456 2000 एंड एसपी 34, इन दोनों में इसके बारे में कुछ मेंशनिंग नहीं है। बट इन जनरल प्रैक्टिस अगर हम बात करते हैं, इन जनरल प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं 40 टाइम्स आफ्टर डायमीटर, 40 टाइम इंटू डायमीटर, आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, या आउट ऑफ दैट में, और 600 में, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा हम लोग उसको क्या करते हैं, हमेशा कंसीडर करते हैं। तो मतलब क्या होगा दोस्तों, ये जो एंड पॉइंट है और ये जो स्टार्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, या तो वो 600 mm हो, या तो क्या हो दोस्तों, जो डायमीटर यूज कर रहे हैं रेनफोर्समेंट का, मिनिमम डायमीटर, जो मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना हमेशा कौन सा, मिनिमम डायमीटर, डायमीटर जो यूज कर रहे हैं उसका इंटू 40 इंटू डायमीटर, जो भी ज्यादा होगा उसको हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एक्स की वैल्यू को मेंटेन करना होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, इसका रिप्लाई हम लोग बहुत अच्छे से आपको कमेंट में भी प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ का है वो दोस्तों है स्टेप्स को कैसे हम लोग फिक्स करते हैं, उसकी स्पेसिंग्स क्या होती है, उन सारी चीजों के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कॉमन इंजीनियरिंग में स्टेप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द बकलिंग ऑफ द कॉलम। कॉलम को ब्रेक होने से, कॉलम को बकल होने से जो स्टेप प्रोवाइड करते हैं वो हम लोगों की हेल्पफुल होती है। तो हमेशा याद रखना है, लैपिंग जोन में जो भी लैपिंग जोन होता है उसमें जो स्टेप्स की स्पेसिंग होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमेशा कम की जाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जो लैपिंग जोन से आउट ऑफ लैपिंग जोन में जो भी स्टफ लगेंगे, जिसे हम लोग रेगुलर स्टफ्स बोलते हैं, वो वहाँ पे प्रोवाइड होगी। बट एट द पॉइंट ऑफ लैपिंग जोन, वहाँ पे स्टफ्स की स्पेसिंग हमेशा क्या होती है, वो कम होती है। वो आपको हमेशा याद रखना है। अगर ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है देन इट इज बेस्ट, अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं किया तो प्लीज टॉक विद योर डिजाइनर्स कि लैपिंग जोन में हमेशा स्टफ्स की स्पेसिंग क्या होती है, वो कम की जाती है। फर्दर चलते हैं आज के टॉपिक नंबर 5 पे, जो कि टॉपिक नंबर 5 है रिलेटेड टू वेल्डिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। किसी भी दीवार की वेल्डिंग करने से रिलेटेड यहाँ पे कोड में कुछ मेंशन किया गया है। जैसा कि दोस्तों क्या होता है, अप टू 32 mm डायमीटर। अभी तक में जो कोड पहले मेंशन करता है दोस्तों कि अप टू 32 mm डायमीटर तक के रेनफोर्समेंट्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, लैप प्रोवाइड कर सकते हैं। लैप लेंथ यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, लैपिंग करके रेनफोर्समेंट्स को फिक्स किया जा सकता है। बट 32 से ज्यादा, ग्रेटर देन 32 से ज्यादा क्या था दोस्तों, ऐसे केस में, जो कि नेक्स्ट रेनफोर्समेंट कौन सा आता है दोस्तों, वो आता है 36 mm। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो एक स्पेशल टाइप की वेल्डिंग होती है जो रेनफोर्समेंट्स में की जाती है, रीबार डाया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। बट कोर्ट ने अभी के टाइम में मेंशन कर दिया दोस्तों, इज इक्वल टू को भी यहाँ पे क्या किया गया, कैंसिल किया गया है। जब डायमीटर ऑफ रीबार ग्रेटर देन 36 mm, तो हम लोग वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। और वेल्डिंग के लिए यहाँ पे कुछ कोड है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। वेल्डिंग के बारे में जो आईएस कोड बोलता है, IS 456 के क्लॉज नंबर 12.6 में आपको मिल जाएगा वेल्डिंग किस प्रकार से करनी है और कौन से टाइप की वेल्डिंग आपको यहाँ पे अलाउड है। चलते हैं अपने टॉपिक नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग ने पहले मेंशन कर लिया है यहाँ पे, जॉगर लेंथ। जॉगर लेंथ क्या होती है उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये जो इंक्लाइंड लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉगर लेंथ बोलते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, जॉगर लेंथ ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रेनफोर्समेंट्स को
प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने में। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, वो होगी यहाँ पे दोस्तों इस जॉगर लेंस के बाद में और मेन बार के बीच में ये कवर के पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जॉगर लेंथ जो होता है 6 टाइम डायमीटर ऑफ द दीवार होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका जॉगर लेंथ की अगर आप स्लोप कंसिडरेशन की बात करिएगा तो 1/6 का केस होता है। अब आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें सिविल इंजीनियर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो कि 7 नंबर टॉपिक है। 7 नंबर टॉपिक, इसमें कोड को आप रेफरेंस ले सकते हैं जो कि पहले से मेंशन किया हुआ है, SP341986। नेक्स्ट यहाँ पे जो फाइनल कोड है वो कोड क्या बोलता है, उसमें लास्ट स्लाइड है रिबार फिर प्लेसिंग का, रिबार किस प्रकार से प्लेस करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक अनइक्वल कवर है और यहाँ पे इक्वल कवर है। अनइक्वल कैसे हुआ दोस्तों, ये रेनफोर्समेंट्स को इन्होंने क्या किया, जो नॉमिनल कवर होना चाहिए उसके बाहर में डाल दिया, तो ये रेनफोर्समेंट्स का कवर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो ये अनइक्वल। एंड यहाँ पे क्या हुआ, जॉगल ऐसा प्रोवाइड किया गया कि रेनफोर्समेंट सेम लाइन में रहने से जो कवर मेंटेन होना है वो प्रॉपर कवर मेंटेन हुआ है। तो दीवार प्लेसिंग्स में ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना है कि जैसे कॉलम के लिए मिनिमम 40 mm कवर होना चाहिए, स्लैब के लिए 20 mm, ये सारी चीजों को छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है, जिससे कि सिविल इंजीनियरिंग के छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बहुत अच्छे कंपोनेंट्स को भी हम लोग डिलीवर कर सकें, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स को साइड पे डिलीवर किया जा सके। यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमने जो पहले मेंशन किया हुआ है, इक्वल क्लियर कवर। एंड इक्वल क्लियर कवर हमेशा याद रखना है, जॉगर लेंथ को हमेशा अंदर के साइड में करके रखना है, जिससे कि डायमीटर जो यहाँ पे क्लियर कवर है वो मेंटेन है। क्लियर कवर मेंटेन होने से बेनिफिट क्या होता है, रेनफोर्समेंट्स में कभी भी ड्रिफ्ट रिबार्स नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा सेंटर सेंटर डिस्टेंस जो होती है मेंटेन होती है, और ये बैलेंस करता है इनबैलेंसिंग को जो कि लोड ट्रांसफर के टाइम में दीवार पे होता है। ऐसे कंडीशंस में ये सारी चीजों को हमेशा हमको ध्यान देना है। क्लियर कवर इक्वल होने से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि जो भी कोरोजन्स के पार्टिकल्स स्टार्ट होने हैं, कोरोजन्स जो भी किसी भी रेनफोर्समेंट्स का स्टार्ट होना है, वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं, हमेशा स्टॉप हो जाते हैं और स्ट्रक्चर हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ जॉगल्स के शेप दिए हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कि ये सेम प्लेन सेम लाइन सारे जॉगल्स दिए हुए, तो दिस इज नॉट गुड, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे जॉगल्स को कुछ डिफरेंट लेवल्स पे दिया हुआ, तो डिफरेंट लेवल्स पे दिए होने से ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो गुड कंडीशंस में है, फाउंड होके मोर देन 50% से ज्यादा हम लोगों को एक सेम प्लेन में रेनफोर्समेंट्स को जॉगलिंग नहीं देना है। और मीनवाइल में एक चीज और ध्यान देना है कि जो जॉगल होता है वो हमेशा कितना कितने स्पेसिंग पे, जैसे ये पार्ट एंड दिस पार्ट के बीच में ये जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 40 × D और 600 mm, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस स्लाइड में बस ऐसा ही दोस्तों, इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जरूर मिलने वाले हैं, वो स्लाइड होगी रिलेटेड टू बेस्ड ऑन योर कमेंट। सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किसी भी रेनफोर्समेंट्स में काम कर रहे हैं सेक्टर्स में। जॉगल के लिए ISP 37, बार बेंडिंग शेड्यूल आप कर रहे हैं तो IS 2506, और जनरल अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आप देखना चाहते हैं तो 456-2000, इसको आपको हमेशा फॉलो करना है। तो चलते हैं अपने इस लास्ट स्लाइड के सेशंस में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड वीडियो रिलेटेड टू द एनफोर्समेंट। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक, न्यू कंटेंट एंड न्यू सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और अदर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट फॉर द न्यू टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। And if any query and questions related to this video or any other content related to civil engineering, please comment in the video. And thanks for watching this video. Thank you so much for your continued support and cooperation to the Vishu team. Thank you so much.